हेलो एवरीवन। तो आज है आप लोगों का यहाँ पर 14 सितंबर और 14 सितंबर का आपका एसएससी का कोई एग्ज़ाम नहीं था। तो जो हम आप लोगों को ई बुक दे रहे हैं, यानी कि जो हम आप लोगों को ई बुक आपको सेल कर रहे हैं 49 रुपीज़ में, जिसमें कि आपको आपका यहाँ पर ओवरऑल 35 टॉपिक ऐड हो चुके हैं। वो आपको जो है 49 में हम लोग सेल कर रहे थे। उसके ही दो टॉपिक यहाँ पर आपको आज करवाने वाला हूँ, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला तो आपका फेस्टिवल होने वाला है, दूसरा मैं बात करूँ आपको योजनाओं से रिलेटेड है जो केंद्र सरकार के द्वारा शुरू करी गई। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका जो है, पहला टॉपिक शुरू होता है भारत में त्योहारों की सूची। देखिए, पहले मैं त्यौहार की बात करूँ तो हम्पी उत्सव हो गया आपका, मैसूर दशहरा हो गया और करगा महोत्सव हो गया। ये आपके कहाँ से रिलेटेड है? तो इनका रिलेशन है आपका कर्नाटक से। छठ पूजा की बात करूं तो बिहार उत्तर प्रदेश से इसका रिलेशन है। ये आपको एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, सूर्य देवता को समर्पित है। फुलाइच की मैं बात करूं तो फुलाइच जो उत्सव है ये आपके हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। उगादी फेस्टिवल की मैं बात करूं तो ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दोनों जगह मनाया जाता है। और फ्लेमिंगो त्यौहार की बात करें तो ये आपका आंध्र प्रदेश में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर, तो आपका बैसाखी हो गया, जो कि आपका पूछा जा चुका है अभी के एग्जामों में, पंजाब में मनाया जाता है। लोहड़ी भी हो गया, ये भी आपका पंजाब का है, जो कि मकर संक्रांति के दिन, जैसे कि मकर संक्रांति आपके मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में, उसी तरह आपका लोहड़ी मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा आपका हो गया, काला घोड़ा कला महोत्सव हो गया और आगेरा महोत्सव हो गया। ये सारे के सारे आपके महाराष्ट्र से रिलेटेड हैं, तो इनको महाराष्ट्र में मनाया जाता है। त्रिपुरा के जो फेस्टिवल हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ के कई सारे फेस्टिवल हो जाते हैं। आपका खर्ची पूजा कई बार पूछा जा चुका है। गरिया पूजा हो गया, केर पूजा हो गया, बिजू महोत्सव हो गया, तीर्थ मुक्त त्योहार हो गया, अशोकाष्टमी हो गया, गंगा पूजा हो गया, लंपरा पूजा हो गया और वाह त्योहार हो गया। ये सारे के सारे जो हैं आपके त्रिपुरा राज्य से रिलेटेड है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट देखिए, सिक्किम में आपको क्या याद रखना है? सिक्किम का आपका लोसर और सकेवा याद रखना है, ये आपका सिक्किम से रिलेटेड है। चाप चारकुट त्यौहार की मैं बात करूं तो ये आपके मिजोरम से रिलेटेड है, ये भी आपको याद रखना है, जो कि आपसे पूछा जाता है। गणगौर देखिए अब तक पूछा जा चुका है, अभी गणगौर जो है राजस्थान का है। मेवाड़ उत्सव हो या ब्रज उत्सव हो, ये आपके कहाँ से रिलेटेड है? तो ये राजस्थान से है आपके, इसमें की गणगौर वाला आपसे पूछा जा चुका है। झारखंड के यहाँ पर अगर मैं फेस्टिवल की बात कर लूँ तो टुसू पर्व हो गया, या आपका सरहुल हो गया, दंसी हो गया, कर्मा हो गया, हल पुनहा हो गया, रोहिन हो गया और बंदना हो गया। ये सारे के सारे जो त्यौहार है इनका रिलेशन है आपको झारखंड से, ये आपको याद रखना है। बाकी देखिए, इस तरह से ये ई बुक तैयार करी गई है। ये आपकी ई बुक आपको ओनली यहाँ पर 49 रुपीज़ में मिल जाती है। इसको परचेज़ करने का जो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सएप, वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए वहाँ से परचेज़ करिए। तो वहाँ पर इसी तरह से आपको 35 टॉपिक ऐड मिल जाएंगे। एक तरह से आप डेमो समझिए। नेक्स्ट है आपका नुआखाई जो त्यौहार है, ये फसलों का त्यौहार है, जो कि आपका उड़ीसा राज्य से रिलेटेड है। और बाली यात्रा हो गया, धानु यात्रा हो गया, इनका भी रिलेशन क्या है? उड़ीसा से है। छत्तीसगढ़ की बात करूं तो मड़ी महोत्सव हो गया, हरेली हो गया, हरेली आपका पूछा जा चुका है, कजरी हो गया और बस्तर दशहरा इंपॉर्टेंट बनता है, इसका रिलेशन जो है आपका छत्तीसगढ़ से है। सिक्किम की बात करूं तो सिक्किम आपका सागा दावा याद रखना है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तमु लोचर याद रखना है, ये भी आपका सिक्किम से रिलेटेड है। नेक्स्ट आगे है आपका क्वेश्चन, आपके कहाँ के हैं? जैसे तमिलनाडु का जैसे दिया हुआ है, तो तमिलनाडु का पोंगल त्यौहार इंपॉर्टेंट है आपका। थाई पुसम इंपॉर्टेंट हो जाता है। जल्लीकट्टू आपका तमिलनाडु का है। और नाट्यांजलि जो त्यौहार है ये भी आपका किससे हो जाता है? तमिलनाडु से आपका रिलेटेड हो जाता है। केरल की मैं बात करूं तो ओणम से आपका जो है फसलों का त्यौहार है केरल आपका। महाबलीपुरम से आपका हो जाएगा। विशु महोत्सव की बात करूं तो ये भी आपका किससे है? केरल से। और ये आपका देखिए विशु भी एक दिन पूछा जा चुका है। और त्रिशूरपुरम भी केरल का होता है, ये भी आपका एक दिन एग्जाम में आ चुका है। त्रिशूरपुरम हो गया। निशागंधी उत्सव हो गया और वैकट अष्टमी हो गया, ये भी आपका किससे रिलेटेड है? केरल से रिलेटेड है। असम की मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो बिहू महोत्सव हो गया, भोगाली बिहू हो गया, भोगिया हो गया, जिसको रोंगाली बिहू कहते हैं। रोंगाली बिहू अप्रैल और आपके मनाया जाता है। कोंगाली बिहू आपका अक्टूबर में मनाते हैं। माजुली उत्सव आपका हो गया। तेहिंग पटकाई उत्सव हो गया। रोंकर त्यौहार हो गया। ये सारे के सारे, और डोल यात्रा भी आपको याद रखना है, ये असम राज्य से रिलेटेड है, जो कि आपके सारे ही एग्जाम में ये पूछे गए हैं। नेक्स्ट आपका मुहर्रम हो गया, इमाम हुसैन हो गया, शहादत आपका मातम हो गया,
ये आपका शहादत वाला भी आई थिंक एक दिन पूछा जा चुका। तो ये इस्लामी नव वर्ष है, ये पूरे इंडिया में मनाए जाते हैं। क्रिसमस आपको बताइए, ये ईसाइयों से रिलेटेड त्यौहार है, पूरे भारत में मनाया जाता है। ईद उल फितर की बात करें तो ये रमजान का अंत जो है इस्लामी त्यौहार है, ये भी पूरे इंडिया में मनाया जाता है। हॉर्नबिल त्यौहार हो गया, मोत्सूद महोत्सव हो गया, और अमोंग अमोंग त्यौहार, ये तीनों आपके नागालैंड से रिलेटेड हैं, तो इनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपसे तोरगिया महोत्सव हो गया, सांकेन हो गया, खामटिस हो गया। खामटिस एक दिन आपका पूछा जा चुका है, खामटी जनजाति वाला ये फेस्टिवल आपसे सीजीएल में भी आ चुका है, तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है। रण उत्सव हो गया, मोडेरा नृत्य उत्सव हो गया, और उत्तरायण हो गया। इनका जो रिलेशन है वो आपका गुजरात से, ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है पैरा ग्लाइडिंग जो महोत्सव है वो भी आपका वहीं से। मध्य प्रदेश की बात करें तो खजुराहो नृत्य आपका महोत्सव हो गया, लोक रंग हो गया। इनका जो रिलेशन है वो आपका मध्य प्रदेश से है। फूलदेई की बात करूं तो ये उत्तराखंड का है। बथुकम्मा की बात करूं तो आपका तेलंगाना से है। बोनालू भी आपका तेलंगाना से है। लुई नागानी हो गया, और याओ सांग जो फेस्टिवल है इनका रिलेशन है आपके मणिपुर राज्य से। इसके साथ चवांग फुट और गान नागाई, ये भी आपके किससे रिलेटेड है, मणिपुर से। इसके साथ साथ यहाँ पर गोवा की फेस्टिवल है जिनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। लादेनिया हो गया आपका, लादेनिया के साथ में आपका सनबर्न हो गया, मांडो महोत्सव हो गया, घुमोट महोत्सव हो गया, और चिकल कालो हो गया, गोकुल अष्टमी हो गया, सेंट फ्रांसिस जोवियर का पर्व हो गया, और फटोरपा यात्रा हो गया। ये आपके किससे रिलेटेड है, ये आपके गोवा राज्य से रिलेटेड है। अरुणाचल प्रदेश की मैं बात करूं तो सोलुंग फेस्टिवल हो गया, लोसर आपका हो गया, मुरुंग हो गया, मोपिन हो गया, रेह फेस्टिवल हो गया, और बूरी बुट फेस्टिवल हो गया। इनका जो रिलेशन है वो आपका अरुणाचल प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पर कि मोनपा महोत्सव की मैं बात करूँ आपका, ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश से है। वांगला महोत्सव हो गया आपका, नोंग क्रेंग महोत्सव हो गया, बॉब डायलन महोत्सव हो गया, बेहदीन खलम हो गया। ये सारे के सारे जो है मेघालय से आपके रिलेटेड हैं। अंडमान निकोबार की मैं बात करूं तो ओसुवरी पर्व आपको याद रखना है, ये भी आपका भी CHSL के एग्जाम में पूछा गया था, ये अंडमान निकोबार का है। ट्यूलिप जम्मू कश्मीर का है। माथो नागरंग महोत्सव लद्दाख का है। गोगा नवमी जो है ये आपका है राजस्थान का, और गुग्गा नवमी आपका ये हरियाणा का, ये आपको याद रखना है। गुग्गा नवमी पूछता है तो हरियाणा, गोगा नवमी तो आपका राजस्थान। ये कुछ राष्ट्रीय त्यौहार आपके गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। अब हम लोग दूसरे टॉपिक में जंप करेंगे, जो दूसरा टॉपिक है जो कि आपका योजनाओं से रिलेटेड होने वाला है। ये देखिए हमारी कुछ योजनाएं हैं। देखिए सबसे पहली चीज याद रखना है, जन धन योजना, ये आपके अभी तक पूछी जा चुकी है। 28 अगस्त 2014 के शुरू करी गई थी, तो ये आपसे पूछी जा चुकी बैंकिंग सेवा थी। कौशल भारत योजना की बात करें तो ये भी आपकी 28 अगस्त 2014 में शुरू की थी, युवाओं में कौशल का विकास। मेक इन इंडिया आपसे पूछा 28 सितंबर 2014 हो जाएगा, देश में विनिर्माण को बढ़ावा देना था। स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो ये भी आपकी 2014 में शुरू करी गई थी, भारत को स्वच्छ बनाने के लिए होता है ना। और सांसद आदर्श ग्राम योजना आपको याद रखना है, सांसद आदर्श ग्राम योजना ये भी आपके 2014 में शुरू करी गई थी, और इसमें यह था कि गांवों में विकास, जिसमें कि सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास आपके शामिल रहे हुए थे। और योजनाएं हैं आपकी जिसमें कि आपका श्रमेव जयते योजना की बात करूं तो इसकी शुरुआत आपकी 16 अक्टूबर 2014 में करी गई, और इसका जो उद्देश्य था वो था श्रम विकास को समर्पित योजना बनाना। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 में शुरू करी गई, और इस योजना का लक्ष्य जो था लड़कियों को आपका आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना था। हृदय योजना की बात करें तो ये आपकी 21 जनवरी 2015 में आई हुई थी, विश्व धरोहर स्थलों की देखभाल करना तथा इन स्थलों को आर्थिक रूप से व्यवहार बनाना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी आपकी पूछी जा चुकी है 8 अप्रैल 2015 में, तो छोटे मोटे कारोबारियों की 50,000 से आपके 10 लाख की इनकम है तो आपके लोन से रिलेटेड है। उज्ज्वला योजना एक दिन आपका पूछा जा चुका है, तो उज्ज्वला योजना आपकी 2000 आपकी यहाँ पर 15 में, उजाला है आपकी, उज्ज्वला तो आपकी 2016 में हुई थी, उजाला आपकी 2015 में शुरू करी गई थी। इसमें क्या हुआ था कि LED बल्बों का वितरण किया गया था, ये चीज़ आपको याद रखना है। और आपका यहाँ पर है
अटल पेंशन योजना की बात करें तो ये आपकी 9 मई 2015 को हुई थी और असंगठित जो क्षेत्र थे इसमें 18 से 40 वर्ष की आयु के लोगों के लिए मासिक पेंशन की व्यवस्था करी गई थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बात करें तो ये आपकी 9 मई 2015 को शुरू करी गई और इसमें 18 से 50 वर्ष की आयु के लोगों के लिए जो है 2 लाख रुपए का जीवन बीमा आपका शुरू किया गया था। नेक्स्ट आपका है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करें तो ये भी आपकी 9 मई 2015 को शुरू किया गया और इसमें क्या है उम्र रखी गई थी 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए। स्मार्ट सिटी योजना की बात करें तो स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015 में शुरू करी और इसमें यह था कि 2015 से लेकर के 2020 तक 100 चयनित शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना। अमृत योजना की शुरुआत जो है 15 जनवरी 2015 में हुई थी और 1 लाख से अधिक बुनियादी वाले आपके अधिक शहरों को बुनियादी सुविधाओं का विकास करना। डिजिटल इंडिया आपसे पूछी जाती है, इसकी शुरुआत जो है 2 जुलाई 2015 को हुई थी। नेक्स्ट है आपका स्वर्ण मौद्रीकरण योजना की बात करें तो ये आपकी हुई थी स्वर्ण मौद्रीकरण योजना 5 नवंबर 2015 की और घर में लॉकर में पड़े निष्क्रिय सोना को उत्पादक कार्यों में लगाना इसका उद्देश्य रहा हुआ था। सॉवरेन गोल्डन बॉन्ड स्कीम की बात करें तो ये 5 नवंबर 2015 को हुआ। इसमें क्या था कि सोने की वास्तविक मांग की जांच के लिए सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है योजना शुरू करी हुई थी। उदय योजना आपसे पूछेगा भी, ये आपकी 20 नवंबर 2015 में आई थी और इसमें क्या था कि सार्वजनिक क्षेत्र में विद्युत वितरण कंपनियों का कायाकल्प था। स्टार्टअप इंडिया कई बार पूछा गया, 16 जनवरी 2016 को नए उद्यमों को बढ़ावा देना। सेतु भारतम योजना आपकी 4 मार्च 2016 में, इसमें राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग मुक्त बनाना और ओवर इंडिया अंडरब्रिज का निर्माण करना। स्टैंड अप इंडिया अगर आपसे पूछे, स्टार्टअप इंडिया आपकी 2016 में हुई थी और स्टैंड अप इंडिया भी आपकी 5 अप्रैल 2016 को करी गई थी। ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका है कि ग्रामोदय भारत योजना, ये आपकी 2016 में आई हुई थी। देश के समुचित विकास के लिए गांवों के विकास पर जोर दिया गया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक दिन आपकी पूछी गई है, 1 मई 2016 में था। इसमें बीपीएल परिवारों को जो एलपीजी कनेक्शन देना था। नमामि गंगे योजना 2016 में शुरू हुई, गंगा नदी की स्वच्छता से रिलेटेड था। पीएम स्वनिधि योजना आपको याद रखना है, कई बार पूछी गई 2020 में। इसमें कोविड से प्रभावित जो स्ट्रीट वेंडर थे उनको जो है मदद के लिए उनको थोड़ा सा लोन देना था। आत्मनिर्भर योजना 12 मई 2020 में आपकी रही हुई थी। ये भी आपको आत्मनिर्भर योजना याद रखना है। तो ये थे आपके टॉपिक, मैंने 2 टॉपिक ऐड किए हुए हैं आपकी योजना से रिलेटेड और इसमें से ही आपके मैंने अभी तक जो है कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन इससे देखने को जरूर मिल गए होंगे। सिर्फ 2 टॉपिक से मैं बता रहा हूँ। इसका जो प्राइस मैंने रखा हुआ है ऑलरेडी बताया हुआ था, लोग परचेज भी करें, 49 रुपीज़ है। परचेज करने का जो नंबर है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर मैं लिख दूँ। तो ये 75 आपका हो जाता है, 71 आपका हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर 91 हो जाता है, 36 हो जाता है और 91, यानी कि 75 71 91 36 91। बाकी आपको वीडियो को शेयर कर देना है दोस्तों के साथ में, लाइक कर देना है। बाकी कोशिश रहेगी 3 दिन एग्जाम नहीं तो ऐसे ही वीडियो आपको प्रोवाइड करा दे। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हर अपडेट वगैरह टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल में अपने लेगी, उनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो जाइए और उनसे जुड़ जाइए।